1920 की दहाई के ऑस्ट्रेलिया में बोलम्बा रीच मकामी लोगों और सयाहों दोनों के लिए एक मशहूर माहीगीरी का मकाम था। आज ये ब्रिस्बेन का एक आला दर्जे का मुज़ाफ़ाती इलाका है। इसकी सड़कों के किनारे कैफे, रेस्तुरान और बोतिक्स मौजूद हैं, जबकि दरिया के किनारे अवामी जेटियां बनी हैं, जहां से फेरियां दरिया के दूसरे किनारे तक जाती हैं। पैदल चलने के रास्ते पैदल चलने वालों और साइकिल सवारों से भरे रहते हैं। इतवार 27 नवंबर 1921 की सुबह हर्बर्ट चा और उसके दोस्त थॉम्पसन ने अपने कमसिन बेटों को ब्रिस्बेन दरिया पर माहीगीरी के लिए ले जाने का फैसला किया। चारों लोग गाड़ी से अपना सामान लेकर बोलम्बा रीच के हिस्से में जीए के कार्नर की तरफ रवाना हुए। ये दरिया शहर ब्रिस्बेन से गुजरता हुआ मोर्टन बे में जाकर गिरता है। हर्बर्ट न्यूफार्म के इलाके में दरिया के किनारे काम करता था। वो पानी से अच्छी तरह वाकिफ था और अक्सर वहाँ मछली पकड़ता था। ये एक खुशगवार सुबह गुजारने का मंसूबा था, मगर ये एक अलमनाक सानिहे में बदल गया। ग्रुप अपना सामान लेकर दरिया के किनारे उतरा। वो अपनी छोटी कुश्ती इस्तेमाल करने वाले थे, जो किनारे से सिर्फ 10 गज दूर बंधी हुई थी, मगर पहले उन्हें वहां पहुंचना था। पानी कम गहरा था, इसलिए हर्बर्ट ने अपने 8 साला बेटे जॉर्ज को कंधों पर बिठाकर पानी में चलते हुए कुश्ती तक जाने की पेशकश की। सुबह का वक्त था, आसमान अब्र आलूद और सुरमई था, मगर लोग इधर उधर मौजूद थे। कश्तियां दरिया से समंदर की तरफ जा रही थीं और लोग किनारे पर टहल रहे थे। दरिया का वो हिस्सा खास तौर पर शार्क मछलियों की मौजूदगी के लिए मशहूर था। इस जमाने में मोर्टन बे में दरिया के दहाने पर एक व्हीलिंग स्टेशन था, जहां व्हेल मछलियों की लाशें प्रोसेस की जाती थीं। खून, रतूबतें और फुजला पानी में बह जाते थे, जो खिले समंदर से शार्क को दरिया की तरफ खींच लाते थे। आज भी बिल शार्क इसी दरिया में अपने बच्चे जन्नती हैं और अंदाजा है कि तकरीबन 500 शार्क अक्सर ब्रिस्बेन दरिया के दहाने वाले पानियों में पाई जाती है। दरहकीकत 2010 के सैलाब के दौरान एक बिल शार्क शहर की सड़कों में तैरती देखी गई थी। ये खतरनाक जारे और मौके परस्त शिकारी होती हैं और इंसानों पर हमला करने वाली सबसे मुमकिना अक़साम में शुमार होती है। वो इस इलाके में इसलिए आती हैं क्योंकि यहाँ मछली और दीगर शिकार वाफिर मिकदार में होता है। जब हर्बर्ट अपने बेटे को कंधों पर उठाए पानी में उतरा तो इसे मालूम न था कि चंद गज ऊपर ही एक बिल शार्क मौजूद है। वो आहिस्ता आहिस्ता कुश्ती की तरफ बढ़ा, जो पानी पर हल्के हल्के डोल रही थी। कुश्ती एक छोटे बावी से बंधी थी ताकि किनारे के करीब रहे। जब हर्बर्ट किनारे से चंद गज दूर और तकरीबन 3 फुट गहरे पानी में था तो इसे अपने दाएं कूले पर एक तेज झटका महसूस हुआ। इसने फौरन नीचे देखा और शार्क का खौफनाक सर देखा। पानी के नीचे इसकी जल्द गहरी सुरमई थी और उसकी सियाह आंख इसकी तरफ देख रही थी। जब वो करवट लेकर हर्बर्ट की जल्द फाड़ रही थी, वो चीख उठा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, टांग हिलाता और पीछे हटता। इसने बाईं हाथ से बेटे की टांगें मजबूती से पकड़ी और दाएं हाथ से शार्क को मुक्के मारने लगा। वो बार बार पूरी ताकत से मुक्के बरसाता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे सख्त सैंड पेपर को मार रहा हो। शार्क की जिल्द खुरदरी और सख्त थी, इसकी थूथनी मजबूत और बेरहम, मगर मुक्के असर कर रहे थे। शार्क ने एक लम्हे के लिए छोड़ दिया और हर्बर्ट को लगा वो आजाद हो गया है। वो फौरन किनारे की तरफ मुड़ा, मगर सिर्फ एक लम्हे के लिए। शार्क ने दोबारा काटा, इस बार उसके दाएं कूले पर। कंधों पर चार्ज होने की वजह से हर्बर्ट शार्क से ठीक तरह लड़ नहीं पा रहा था और बेटे के वजन से तवाजुन बरकरार रखना मुश्किल था। वो बस मुसलसल मार रहा था और उम्मीद कर रहा था कि शार्क इतनी देर छोड़ दे कि वो खुश्क जमीन तक पहुंच जाए। हमले के दौरान इसका दोस्त थॉम्पसन भी मदद के लिए पानी में कूद पड़ा। पानी हर्बर्ट और जॉर्ज के गिर्द बालबिल्लों की तरह उबल रहा था। शार्क की दम पानी से ऊपर आकर जोर जोर से फड़क रही थी। दोनों आदमियों के वार करने पर शार्क ने एक लम्हे के लिए छोड़ दिया, फिर सर पानी से ऊपर निकालकर हर्बर्ट के दाएं हाथ और बाजू को जबड़ों में जकड़ लिया। हर्बर्ट ने महसूस किया कि इसे पानी की तरफ घसीटा जा रहा है। इसका चेहरा शार्क के सर से चंद इंच के फासले पर था। जानवर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इसे लगा बाजू जिस्म से अलग हो जाएगा। जॉर्ज इसके कंधों पर फिसलने लगा। हर्बर्ट इसे हमेशा नहीं पकड़े रख सकता था और हंगामे में इसकी गिरफ्त कमजोर हो रही थी। पानी सुर्ख होने लगा। शार्क के ताकतवर जबड़े इसके बाजू पर जकड़े हुए थे। वो अब मुक्के नहीं मार सकता था क्योंकि दूसरे हाथ से बेटे को पकड़े हुए था। जितना वो पीछे हटने की कोशिश करता, शार्क इतना जोर से खींचती जैसे इसे पानी के नीचे घसीट ले जाएगी। हमला जारी रहा। चंद लम्हों बाद थॉम्पसन ने शार्क पर झपट कर हमला किया। मुजिजाना तौर पर उसने नौजवान बाप को छोड़ दिया, मगर छोड़ते ही हर्बर्ट लड़खड़ा गया और दिल दहला देने वाले लम्हे में जॉर्ज इसके कंधों से फिसल कर पानी में गिर गया। दोनों आदमियों ने दहशत से देखा कि 8 साला लड़का जोर से पानी में गिरा। शार्क फौरन मुड़ी और वापस आई। इस बार इसने जॉर्ज को पकड़ लिया और वो खौफनाक चीख मारता हुआ पानी के नीचे घसीट लिया गया। दोनों आदमियों ने लड़ने की कोशिश की, मगर शार्क जॉर्ज को जबड़ों में दबाए गौता लगा गई। थॉम्पसन ने पानी में तलाश की, मगर जॉर्ज गायब हो चुका था। दरिया की गहराई में सिर्फ लहरें बाकी रह गईं। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक लड़का दोबारा सतह पर आया। वो जिंदा था मगर बमुश्किल। इसका सर एक लम्हे के लिए पानी से ऊपर आया। एक लम्हा जो
देखने वालों को उम्र भर याद रहा। शार्क ने इसे आर्जी तौर पर छोड़ा था। वो खांस रहा था, हाथ हर्बर्ट और थॉम्पसन की तरफ बढ़ाए, आंखों में बेबसी। दोनों इसकी तरफ लपके, मगर इससे पहले कि वो पहुंचते पानी की सतह चीरती हुई शार्क की पुश्त की पंख नमूदार हुई। वो दोबारा आ रही थी। इसने अभी इसे छोड़ा नहीं था। हर्बर्ट के लिए सबसे दिल तोड़ देने वाले लम्हे में इसने देखा कि शार्क का सर दोबारा उभरा और जॉर्ज को पकड़ लिया। लड़का दोबारा पानी के नीचे चला गया और इस बार वापस न आया। दोनों आदमी चीखते रहे मगर कुछ न कर सके और हर्बर्ट तेजी से खून बहा रहा था। इत्तेफाक से एक पुलिस लांच कुश्ती वहां से गुजरी। उन्होंने मदद के लिए पुकारा। फौरन तलाश शुरू हुई, दरिया के तूल में, गहराइयों में, किनारों पर, मगर बेसूद। शार्क इसे ले जा चुकी थी, शायद दरिया की गहराई या समंदर की तरफ। वो कभी दोबारा नजर न आया। लाश की वसी तलाश भी नाकाम रही। हर्बर्ट ने अपने बेटे को बदतरीन अंदाज में खो दिया था, मगर इसे अपनी जान के लिए भी लड़ना था। शार्क ने इसकी रान और कूले से गोश्त नोच लिया था। इसके हाथ और बाजू की जल्द और पट्टे कोहनी तक फट चुके थे। वो कमर तक पानी में खड़ा था और खून दरिया को सुर्ख कर रहा था। आलूदा पानी इसके खिले जख्मों में जा रहा था। बैक्टीरिया खून में दाखिल हो रहे थे और इसे फौरी तिब्बी इमदाद दरकार थी। पुलिस ने एम्बुलेंस बुलाई और इसे ब्रिस्बेन जनरल अस्पताल ले जाया गया। वो इंतहाई खराब हालत में था और पूरी रात नाजुक हालत में रहा। खानदान और दोस्तों को यकीन नहीं था कि वो बच पाएगा या नहीं। वो न सिर्फ बहुत ज्यादा खून खो चुका था, बल्कि जख्मों में इन्फेक्शन भी हो चुका था। इसे सिप्सस और खून के जहर का खतरा था। अगले दिन इसके जख्मों को टाँके लगाकर बंद किया गया और इजाफी रतूबत निकालने के लिए ड्रेन लगाया गया, मगर जख्म उसकी सबसे कम फिक्र थे। इसका दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा था क्योंकि जिस्म इन्फेक्शन से लड़ रहा था। डॉक्टरों ने इसे मुस्तहकम रखने की कोशिश की। चंद दिनों में बुखार कम हुआ और लगा कि हालत बेहतर हो रही है, मगर फिर दोबारा तेजी से बढ़ गया, जान को खतरा बनकर। हमले के एक हफ्ते बाद उसकी एक और सर्जरी हुई ताकि इन्फेक्शन काबू में रखा जा सके। इसे मुसलसल निगरानी में रखा गया और आखिरकार 21 फरवरी 1922 को, यानी हमले के 3 माह बाद, इसे अस्पताल से रुखसत कर दिया गया। वो इस हौलनाक हमले से बच तो गया, मगर दिल से टूट चुका था। वो खुद को इस दिन अपने बेटे की हिफाजत न कर सकने का जिम्मेदार समझता रहा। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब वो सानिहा इसके जहन में दोबारा न चलता। वो दिन जब उसका बेटा जॉर्ज जैक अपनी खौफनाक आखिरी मौत से दो चार हुआ।